नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमत जयते हैं। मैं हूं रंजन चौधरी। ऐसे तो सुनते कि 5,000 साल पुराना है हिंदू धर्म, लेकिन बचपन से अभी तक अभी जो वितर्क जो लेके रखा हुआ है, खास करके तथाकथित राम राज्य यूपी में, क्योंकि यूपी में करारा हार होने के बाद और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पोलराइज किया जाए, उसको लेकर के हर सावन महीना में, सावन महीना जो है एक शुद्ध महीना मानते हैं उसको, एक अच्छे काम के लिए शिव जी का महीना है, तो कांवड़ा यात्रा करते हैं। और अपना इधर तो नॉर्थ ईस्ट नहीं, खास करके जो असम है, असम में उस भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता एक्चुअली। मुझे जहाँ तक याद है 70s की अंतिम भाग में एक बंगला पिक्चर आया था इधर में, क्योंकि उन दिनों असम में बंगाली पिक्चर काफ़ी चलती थी। वो पिक्चर का नाम था कि जय बाबा भोलेनाथ। तो मतलब उसमें वो जो पिक्चर जो था बेसिकली वो मतलब एक अपना जो धर्म का जो विश्वास उसके ऊपर आस्था रखते हुए वो पिक्चर बना था। और उसमें एकदम आप तो जानते ही है कि जो अगर धर्म की बात हो तो लोग एकदम इमोशनल हो जाते हैं। तो जो भी हो, उन दिनों खास करके जो असम के जो बंगाली लोग हैं वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। फिर थोड़ा थोड़ा हिंदी भाषी लेना चालू किया, और उन दिनों जो हमने देखा है, जो धनी जो व्यापारी है वो भी स्टार्ट में चालू किया, लेकिन धीरे धीरे वो भी हट गए, क्योंकि उनका भी एक इंस्पिरेशन रहा गरीब के लिए नहीं। जो अमीर भी है वो भी, खास करके जो हिंदी भाषी अमीर जो है वो उसमें जुड़ गए थे। तो उसमें क्या हुआ कि वो जब समझ गए कि नहीं मेरा काम हो गया, तब तो धीरे से हट गया। अब इधर में खास करके ऊपरी असम में आप देखिएगा, निचली असम में भी मिलेगा गुवाहाटी वाटी में, कि वो जो सेक्शन है वो कम रहते हैं, क्योंकि जो गरीब जो हिंदू है उसके दिमाग में तो डाल दिया गया ना। और तो आज का दिन में तो एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, पूरा जो धर्म का जो विषय है एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री बन के रखा हुआ, उससे बहुतों का रोटी रोजी चल रहा है। तो इस तरह से हम कैसे विश्व गुरु होंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि वर्ल्ड का जितने भी टॉप मतलब ये है इकोनॉमी है, वो हमें रिलीजियस बेस एक इंडस्ट्री ग्रो कर करके उन लोगों ने विश्व गुरु नहीं हुआ। खैर, मैं मुद्दे पे आता हूँ। ये पाबंद लगाया उत्तर प्रदेश में, फिर उत्तराखंड में, अभी बीच में मध्य प्रदेश में भी इसको चालू करने का एक प्रयास किया जा रहा था, लेकिन महामान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी वो थोड़ा ठंडे हो गए, क्योंकि 26 जुलाई तक उसका रेस्ट्रिक्ट किया है। आगे देखते हैं कि अपना सुप्रीम कोर्ट क्या विचार करते हैं, उसके ऊपर क्या होता है। कि पूरा विश्व जो देख रहा है क्या हो रहा है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है अमृतकाल के नाम पर। और जो धर्म है, देखिए इसको जो है आप कोई भी धर्म मानो, धर्म को आप कानून बना करके आप धर्म को ये करके आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। धर्म जो है वो अपना जो अंतरात्मा है, अपना जो विवेक है, वहीं से आता है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अभी जो इस तरह का जो धार्मिक यात्रा होता है, धार्मिक यात्रा का दौरान तो बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि धार्मिक यात्रा का दौरान जो है डीजे बज रहा है, डांस हो रहा है, दारू फटाफट बिक्री हो रहा है, और राहुल जी का भाषा में बोलो तो खटाखट दारू का दुकान सेल बढ़ जाता है। उस समय में दारू का एक बंदोबस्त रहता है। पूरा नेशनल हाईवे चेक करो जहाँ से भी ये जो चलते हैं। अब ऐसा है कि दोस्तों, ये हिंदू मुसलमान को बांट के क्या होगा। जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो मैकडोवेल हो या बड़ा बड़ा जो कंपनी है, उनको कभी पूछा है क्या, उसके ऊपर में कोई कानून दिया है कि नहीं आपको मतलब ये करना चाहिए, आपका ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कौन बनाता है, मालिक का नाम क्या, वो किस धर्म का है। अब देखिए, हम लोग तो चलने फिरने आदमी हैं, जब भी बाहर में ज़्यादातर हम लोग ढाबे में या होटल में हम लोग पसंद करते हैं खाना खाने के लिए, खाते हैं, तब हम लोग तो उसको विचार नहीं करते ना कि कारीगर कौन है नहीं है।
तो उस तरह से एक विभाजन का जो राजनीति है वो लोग चालू करने के लिए कोशिश में है। जो भी हो, शायद वो आसाम में भी चालू हो जाता रहा, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के कारण फिलहाल वो थोड़ा ठंडा रहेगा। लेकिन जो कम्युनलाइजेशन का जो पॉलिटिक्स है, ये उबालने वाला काम जो है वो लोग करेंगे। और यूपी में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी 10 कंस्टिट्यूंसी में उपनिर्वाचन होने वाला है और 26 तक कई सारे राज्यों में करना है। तो ये जो झटका लगा है 303 से 240 आ गए, अभी विधानसभा में अच्छे फल उन लोगों का पक्ष में करने के लिए अभी इस तरह का कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने सुना है मोदी जी बोल रहे हैं कि नहीं, उनका जो मुंह है, उनका मुंह बंद करने के लिए जो विरोधी पक्ष है, इंडिया अलायंस है, उसको कोशिश कर रहा है। अरे बाबा जी, हम लोग तो देख रहे हैं लास्ट 10 साल से, आप जो सांबादिक है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो राइटर है, उसको मुंह बंद करने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग आवाज़ क्यों उठाएंगे? आवाज़ उठाने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि आप हमें मौका क्यों दे रहे हो? आप हमें मौका नहीं देना चाहिए। और जो सामान अच्छा बनता है ना, सामान जो अच्छा बनता है, वो हिंदू बनाओ चाहे मुसलमान बनाओ, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हिंदू मुसलमान कोई भी बना, हमको अच्छा खाना चाहिए, क्वालिटी खाना चाहिए। जो क्वालिटी क्या है उसका मेंटेन होना चाहिए पूरा हिंदुस्तान में, हर दुकान का, हर इंडस्ट्रीज़ का। आज का दिन में सुन रहे कि रामदेव बाबा जी भी उसका डिफेंड कर रहे हैं, उसका डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? रामदेव बाबा को तो हाल ही में बड़ा सा झटका लगा है। उनका 16-17 प्रोडक्ट जो है वो बैंड है। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर में पाबंदी लेके आया, लेकिन वो चुप है। ऐसे देश नहीं चल सकता है, ऐसे देश नहीं चल सकता है। तो इससे आप लोग बच के रहिए, इससे बच के रहना बहुत ही ज़रूरी है। और सांप्रदायिक जो वातावरण है उसको फैलाना नहीं चाहिए। और अभी खास करके जो बीजेपी शासित राज्य है उसमें सरकार ध्यान दे कि उस दौरान डीजे बजाना बंद कर दे, दारू पीना बंद कर दे, सब कुछ बंद होना चाहिए। जब निष्ठा से करे तो निष्ठा करो। ये निष्ठा के नाम पे क्या हो रहा है? ये गलत हो रहा है, ये धर्म नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। वो समय पे शंकराचार्य जी को गृहबंदी भी कर देते हैं, और समय पे हमारा जो नॉन बायोलॉजिकल महापुरुष है वो उनका पैर छू करके आशीर्वाद भी लेते हैं। हाल ही में हमने अंबानी का परिवार के शादी में भी वो चीज़ देखा है। तो आप तो शाहरुख खान को आप गले लगा लेते हो, उसके साथ सेल्फी मारते हो, आमिर खान का साथ करते हो, सलमान के साथ करते हो, लेकिन गरीब जो मुसलमान है उसका साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये इनडायरेक्टली सिर्फ अगर कोई उछाल रहा है कि नहीं, जो मुसलमान है वो इकोनॉमी के लिए वो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, गलत है। कुछ नहीं है, उससे नुकसान दोनों बिरादरी के हो रहा है। गंगा जमुना तहवीज़ का जो परंपरा रहा हिंदुस्तान का, वो पुनर् होना चाहिए हमारा हिंदुस्तान में। उसके लिए कोशिश करो। वो नहीं कर करके कैसे तोड़ फोड़ का राजनीति, जहर उगालने का राजनीति, ये नहीं करना चाहिए। शिव जी के बारे में तो आपका अध्ययन नहीं है। शिव जी के बारे में तो हाल ही में राहुल गांधी जी ने कुछ कहा है पार्लियामेंट में, मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। शिव जी को अध्ययन करो, स्वामी विवेकानंद को अध्ययन करो कि उन्होंने चिकागो में क्या बोला, हिंदू धर्म क्या है, उसमें फॉलो करो। उसमें फॉलो नहीं करके आप गलत अंदाज में जो आगे बढ़ रहे हो और सही नहीं हो रहा है। और ये जो हिंदू संकट में नहीं है, हिंदू को ज़बरदस्ती लास्ट 10 सालों से संकट में डालने की कोशिश किया जा रहा है। मेन समस्या है रोजगार, महंगाई, उसके ऊपर ध्यान दो और बेरोजगारी को कंट्रोल करो, तो अपने आप जो है धर्म अपना हिसाब से चलते रहेगा। नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन जो रहता है उसको थोड़ा ध्यान करिए। डिस्क्रिप्शन को देख करके खास करके कमेंट्स करें, वही हम चाहते हैं। धन्यवाद।